तो कब ला रही हो दिखाने? आज शाम 4 बजे। घर ठीक रखना। ये हाफा तूफानी तो बहुत तूफानी निकली। वो रिश्ता देखने आ रहे हैं, वलीमे पे नहीं। अब तो अमीरा का डॉक्टर बन गया है, खूब अमीर बनेगा। बात शुरू होते ही इनके लालच के दांत बाहर आ गए और हमारे सीधे साधे अम्मी अबू लगता है इनकी बात समझ नहीं पा रहे। लड़की तो हमें पसंद है और यकीनन लड़का भी आपको पसंद होगा। डॉक्टर जो है 1 करोड़ खर्च किया है, तो हम ये चाहते हैं कि आप जहेज में कुछ ना दें, सिर्फ आप 50 लाख कैश दे दें। और वैसे भी लिए दिए बगैर आजकल थोड़ी कोई रिश्ता होता है। मान जाइए, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। वेटनरी यानी जानवरों का डॉक्टर। किसे मालूम कल को बकरी कुत्ते का इंजेक्शन अपनी बीवी को लगा दे। चलो बेटा, अब हम अपने यहाँ और तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, बामारिफत हो बामल, माँ का गुरूर बेटियां, आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां। शायद पप्पू आ गया। मैं देखता हूँ 1 मिनट। वालेकुम अस्सलाम। पप्पू क्या हाल है? इसको बंद कर दो यार, डस्ट आ रही है बाहर से। कैसे हैं? मैं ठीक भी ठीक, आप ठीक हो? बहुत दिनों के बाद तुमने शक्ल दिखाई अपनी। बहुत अच्छा है, सभी हंकी डोरी चल रहा है मिर्जा साहब। अच्छा। हाँ, आपको मुबारक हो। किस बात की मुबारक? रिश्ता तो करवाया नहीं तुमने कोई हमारी बेटी का। समझे, आपकी बेटी की शादी हो गई। लड़का तो मिला नहीं, कैसे हो गई? हाँ भाई, लड़का मिल गया है। कौन है? रिजवान नाम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लड़कियों से बात करने में भी आपाजान शर्माता है, हत्ता के मिर्जा साहब अपनी बहन से भी बात नहीं करता। पप्पू आप जरा मौजू पे आ जाएं। मिर्जा साहब उनको जहेज भी नहीं चाहिए, माँ बाप की इकलौती औलाद है और बहुत मालदार है। जहेज नहीं चाहिए? ये तो अच्छी बात है पप्पू मियाँ। आपाजान मिर्जा साहब, एक शर्त है उनकी। वो शर्त क्या है? लड़की फेसबुक व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करती हो, सोशल मीडिया पे ना हो। हमारी बेटियों के पास तो मोबाइल तक नहीं होते, सोशल मीडिया पे वो अकाउंट क्या बनाएंगी? वैसे एक लिहाज से तो ये अच्छी बात है अगर वो ये कह रहे हैं। हाँ देखिए आपाजान, मिर्जा साहब भाई शादी के लिए तो सभी कह देते हैं, लेकिन लड़के वाले खुद चेक करना चाहते हैं एक दफा। फिर किसी बेवकूफ को पकड़ लाए हो पप्पू यार। कहो ना, नहीं, फेसबुक क्या, हेयर बुक, हैंड बुक, लीक बुक, कुछ भी नहीं है। पप्पू मियाँ, जब लड़की का कोई अकाउंट ही नहीं तो चेक कैसे करेंगे वो? हाँ, आपकी बेटी ने एमएड किया, ऐसा ही है ना पा? और पीएचडी भी की है, तो जीमेल या ईमेल तो जरूर बनाया होगा ना? हाँ नहीं, उसका ईमेल तो है। हाँ, लेकिन तुम्हें पता है कि जो हालात आजकल के चल रहे हैं और इंटरनेट पे जो कुछ हो रहा है, तो मैं नहीं दे सकता। हाँ, लड़के वाले आए, हमारे से मिले, हम उनसे बातचीत करते हैं, इसके बाद हम उनको दे देंगे। तो ठीक है, अभी कर देते हैं, हम लिए आते हैं। आप पप्पू भाई, आप ले आए लड़के को। मिर्जा साहब से ज्यादा बात ना करें वरना वो आपको कंफ्यूज कर देंगे। हाँ, तो चलिए फिर मिर्जा साहब। आ जाती है, चाय भी आ जाती है।
पहले डिटेल तो सेंड करो यार लड़के की। अभी किए देते हैं हाँ साहब। करो करो, ये मेरे नंबर पे करो। आपका तो व्हाट्सएप है ना? हाँ मैं तो चलाता हूँ, व्हाट्सएप जरूरी है बस। ये ले मिर्जा साहब, रिजवान ये ले, नोटिफिकेशन आया होगा। देखो लड़का तो, आप जाएं लड़के को ले ही आए। हाँ पप्पू मियाँ ले आओ उनको। मैं फिर चलता हूँ। सॉरी, चलो आए आप। जी जी आदाब आदाब आदाब। तो हम अब चलते हैं। ये भी एक चीज़ है ये पूरी। ये देखो लड़के की तस्वीर ज़रा गौर से देखो, मुझे बताओ ठीक है ना? तुम तो जज्बाती होके कह देती हो हर रिश्ता। हाँ तो अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह हो जाएगा जो अल्लाह को मंजूर होगा। मुझे भी दिखाएं, आपने कौन सा नमूना पसंद किया बाजी के लिए इस दफा? ये लड़की इस घर में मेरी सास का किरदार कर रही है। ये शबाना की शादी होने नहीं देगी। मैं तो कहती हूँ पहले इसी की शादी कर दो। अगर आप लोग किसी भी लालची बेदीन इंसान से बाजी की शादी करना चाहेंगे तो ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। आप ही मुझे लैपटॉप दिखाएं। क्यों, क्या कर रही हो? मैं भी देखूं ये कितने पानी में है। कौन? आपके लिए लड़का देखने आया। बंद करो इसे। पर आप ही अम्मी और पापा को दिखाते हैं ना कि ऐसे लड़की को मत बनाए घर। हाँ, तुम्हारी तो जैसी कोई बड़ी सुन लेगा। आंटी खाला जब भी आती हैं अम्मी से बात करती हैं कि लड़कियां बोझ हैं, इनकी शादी कर दो। हमारी मासूम अम्मी, उनको लगता है कि वो सच कह रही हैं और हमेशा उनकी बातों में आ जाती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बेटियों को बोझ बनाकर किसी कूड़े में डाल दे। तुम बात मत करना, अम्मी फिर से बोलेंगी कि ऑनलाइन मदरसा क्लासेस की वजह से ये सब हो रहा है, हम बदजुबानी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। बदजबान तो नहीं, लेकिन हक बयान हो गया और हक के तकाजे यही कहते हैं कि मैं इस लड़के का सारा कुछ जाके अम्मी अब्बा को सारे। नहीं, बस तुम रहने दो। अम्मी के पास ना तुम्हारे हर सवाल का कोई ना कोई लिबरल जवाब मौजूद ही होगा। अरे देखिए लड़का आ गया। अभी कितना काम पड़ा है, मैंने सारा काम करना है। कितना वक्त का पाबंद है। जरा खामोश हो तो मैं खोला दरवाजा। मैंने कब रोका है, जाएं जल्दी उनको लेके अभी तो आना। सिर्फ लड़का आया है, दामाद आ गया तो पता नहीं तुम्हारी क्या हालत होगी। पागल ना हो जाना। ओहो पप्पू, पप्पू तो कैसे? अच्छा क्या होता है? आ जाओ आ जाओ। अच्छा रिजवान साहब, सलाम बाजी, सलाम सलाम सलाम। आप इधर आ जाएं। ये हमारी बेगम है जी, शहनाज। भाई आपके वालिद साहब तशरीफ नहीं लाए? मिर्जा साहब दुबई में जॉब करते हैं, वो कारोबारी मामला है, शादी पे जरूर आएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं पप्पू भाई, ये तो ऐसे ही पूछ रहे हैं। वो तो अक्सर माँ बाप मजबूरी की वजह से अपने बच्चों की शादियों में शामिल नहीं होते। तुम क्या चुप चुप कर देख रही हो? तुम जानती हो ये सब करना गुनाह और गलत काम है। अभी शादी के मामलों में तहकीक कोई गलत बात तो नहीं है। एक ही दफा रो लेते हैं, बार बार रोने से बहुत बेहतर है। हाँ मिर्जा साहब, आपको रिजवान मियाँ के बारे में तो पहले ही बता चुके हैं। हाँ अलबत्ता इनके अम्मा अब्बा को भी बिटिया की फोटो बहुत पसंद आई है। शबाना की फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? वो मैंने कहा था ना लड़की देख लेना, पसंद आएगी गारंटी है। वो तो इन्होंने कहा तस्वीर भेज दे। और तुमने भेज दी? वो मैंने तो ब्लैक एंड वाइट भेजी थी। छोड़े ना मिर्जा साहब, ज्यादा वक्त ना लें। बच्चे और बच्ची को रूबरू करवाएं तो बात पसंद हो जाएगी। चलो शबाना आ जाओ बाहर। तुम क्यों आ रही हो रुखसाना? क्या मतलब मैं क्यों आ रही हूँ? मेरी बहन का रिश्ता है, मेरी आप ही जान जाएंगी, मैं उनके साथ जाऊंगी। ऐसा मत कर बेटी, अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी का रिश्ता आता है और छोटी को पसंद करके चले जाते हैं। अम्मी कोई बेवकूफ ही होगा जो आप ही को छोड़ के मेरा रिश्ता लेने आएगा, और ऐसे लड़के से आप ही की शादी करनी ही क्यों है?
चल मेरी सास, तूने फिर दर्श देना शुरू कर देना, आ जा। बैठो बेटा। रिजवान बेटा, मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई। अब तुम बताओ क्या कहते हो तुम? अम्मा, मुझे भी लड़की बहुत पसंद है, बाकी आपकी मर्जी। मिर्जा साहब, हमें यकीन है कि बिटिया के लिए जहेज अच्छा खासा जमा किया होगा आपने। वो ऐसा कि हम अरे वो तो क्या नहीं है तो आ जाएगा, एक दिन में पैसों का खेल है सारा। हाँ बिल्कुल सही कहा भाभी आपने, सारा खेल ही पैसे का है। बल्कि सच पूछो तो रिजवान मियाँ की भी यही ख्वाहिश है कि उसकी शादी रोमियो जूलियट हाल में ही हो। क्या हुआ है मिर्जा साहब, बात कुछ हजम नहीं हुई क्या? हाँ बिल्कुल हजम नहीं हुई। उस हॉल का सिर्फ 15 लाख किराया है। आपको तो पता है हमारे 4000 मेहमान जो हैं वो किसी छोटे मोटे हॉल में तो आ नहीं सकते। ज़ाहिर है मॉडर्न लोग हैं, उनके पास गाड़ियाँ भी हैं और कम से कम 1000 गाड़ियाँ तो होंगी। इतनी बड़ी पार्किंग किसी भी हॉल की नहीं है जितनी बड़ी पार्किंग रोमियो जूलियट हॉल की है। 4000 मेहमान, 1000 गाड़ी? नहीं भाई, हमारे तो 200 से ज़ायद नहीं है। मैं आपके मेहमानों की बात नहीं कर रही, मैं तो अपने मेहमानों की बात कर रही हूँ। मैं किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकती क्योंकि सबके सब खास हैं। मोहतरमा, अगर 4000 लोगों को खाना खिलाया गया तो ये 15 से 20 लाख रुपए में पड़ेगा और ऊपर से 15 लाख उस हॉल का किराया है। ये तो 40 लाख की गेम होगी। हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है। नहीं, हम नहीं कर सकते। ये इसराफ भी है और गुनाह भी है। और नाम देखिए हॉल का कितना छिछोरा है, रोमियो जूलियट। क्या आप ही रह गए एक इसराफ समझने वाले? बड़े बड़े दीनदार लोगों के बेटा बेटियों की शादी हुई है उस हॉल में। अब आप अपनी औकात को तकवे की चादर में मत छुपाएं, साफ कह दें कि आपकी औकात नहीं है उस हॉल में शादी करने की। अच्छा आंटी, तो आप मुझे बताएंगी कि इन 4000 में से सोशल मीडिया के कितने लोग हैं? ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग मुझे? क्यों रिजवान साहब, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है ना आप? और आपकी शर्त है कि लड़की सोशल मीडिया पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर होती तो आपको अच्छे से पहचान जाती ना। इस लड़की की जबान देखी है आपने? क्या बड़ी बेटी भी इसी तरह की है? आंटी, फेसबुक यानी चेहरे की किताब, और इस चेहरे की किताब के पीछे क्या छुपा है फेसबुक से सब कुछ पता चल जाता है। आपका बेटा सोशल मीडिया पे क्या हरकतें करता है क्या आपको पता है? आईडी तो देखें, जख्मी रिजवान। इतनी ज्यादा लड़कियां इसके नेटवर्क में ऐड हैं, आपको पता भी है। इनकी आईडीज लाइक भी करता है और इंस्टाग्राम पे जॉन इब्राहिम के नाम से क्रिश्चियन बने हुए हैं। नहीं बाजी, वो मैं नहीं था। जनाब, मुझे लगता है कि आपका कोई जुड़वा भाई था जो मेले में आपसे बिछड़ गया था। एक फेसबुक में चला गया और आप इंस्टा पे। मेरा बेटा मोहल्ले का सबसे शरीफ बच्चा है। आजकल ऐसे ही हैं लोग, सोशल मीडिया पे कुछ और इन रियल लाइफ उनका कुछ और रंग होता है। एक आदमी 100 रंग। चलो पप्पू मियाँ, हमें अपने बेटे की और बेइज्जती नहीं करवानी। दर्जनों रिश्ते हैं मेरे बेटे के लिए। मिर्जा साहब, बड़ी बेटी से पहले छोटी बेटी की शादी करवा दें, वरना ये बड़ी की शादी भी नहीं होने देगी। या फिर इसे मेरी बहू बना दें। 2 दिन में सीधा न कर दिया तो मेरा नाम नहीं। मैं तो क्या, आप किसी भी दीनदार लड़की की सास बनने के काबिल नहीं है। चुप। अम्मी क्या हो गया? सही कह के गई है वो खातून। ये लड़की जो है ना, शबाना की शादी होने नहीं देगी। पहले इसी की कर दो। अम्मी, वो यहाँ पर सर झुकाकर बैठा था। आप उसकी आईडी तो देखें, कितनी नामहरम औरतों के साथ उसकी अजीब बेहुदा तस्वीरें हैं। तो क्या हुआ, आजकल तो सारे लड़के लड़कियां नेट पर होते हैं। अम्मी, अगर आप अपनी बेटी की भी तस्वीर ऐसे इंसान के साथ देखेंगी तब भी आप यही कहेंगी कि क्या हुआ। लगाऊं एक? फजूल बोलती रहती हो। वैसे तो वो ठीक कह रही है। मैं ये नहीं कह रही कि सोशल मीडिया पर सारे ही लड़के लड़कियां गलत हैं। बाबा, हर कोई इसको गलत इस्तेमाल नहीं करता। कुछ लोग इसको भले के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ़लस्तीन के मजलूमों की आवाज़ सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुंची।
पर बाबा, इस लड़के के पोस्ट में सिर्फ फहाशी और फसाद है। एक पोस्ट भी फलस्तीन के लिए नहीं लगाई हुई। और पिछले हफ्ते मैकडॉनल्ड्स के सामने खड़े होकर सेल्फी पोस्ट की हुई है। तो फिर हो गई तुम लोगों की शादी। तुम लोग जैसा पार्सा चाह रही हो ना, वैसा नहीं मिलने लगा। लेकिन शहनाज, रुखसाना बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तुम दोनों को क्या दीनी मदरसे की तालीम दे दी? हर बात में दीन को लेकर आ जाती हो। दीन क्या कहता है ये देखो, आबाओ अजदाद ने क्या कहा है क्या नहीं कहा। आंखों देखी मक्खी कैसे निगली जाए। बाजी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं, अगर मैं भी तुम्हारी जगह पर होती तो यही सब करती। तुम परेशान नहीं हो। मैं समझ नहीं पाई, वालिदैन समझते हैं डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, रोज़ा रखता हो, दाढ़ी हो, नमाज पढ़ता हो तो बस कर दो शादी। ये देखते ही नहीं कि उसमें आज के दौर के अखलाकी फसादात हैं या नहीं, बस ज़ाहिरी शराफत देखते हैं और धोखे में आ जाते हैं। यूरोप और अमेरिका में 70% तलाक फेसबुक की वजह से होती है, जहाँ शादी के बाद मर्द और औरत के दूसरों से ताल्लुकात बनते हैं। माँ बाप को अलर्ट रहना चाहिए, हर चीज़ चेक करनी चाहिए। जहाँ वालिदैन अलर्ट ना हो, वहाँ तुम जैसी बहन होनी चाहिए, सुपर अलर्ट। बाजी, आप मेरे लिए आइडियल है। मैंने हया और इफ़त सीखी है ना, तो सिर्फ आपको देखकर। वो ज़िंदगी ही कैसी जिसमें हया ना हो। और फेसबुक पे बैठे ये बेहया लोग बाहया लड़कियों के रिश्ते लेने आ रहे हैं। बस तुम दुआ किया करो ना कि खुदा बारी ताला मुझे शादी के बाद भी बातक़वा ज़िंदगी अता करे और हर शर से महफूज रखे। इंशाल्लाह अभी ऐसा ही होगा। मैं हूँ ना आपकी तकवा, यानी आपकी सिक्योरिटी गार्ड। फिर तो हो चुकी मेरी बेटी की शादी। आंखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर